हेलो दोस्तों, मेरा YouTube चैनल नई भारत की नई सोच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा विषय है गणित, जो त्रिकोणमिति आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं NCERT का सभी प्रश्नों का हल करूँगा, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों का प्रश्नों का मैं सोल्व। इसकी रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं प्रश्न पर जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे हम लोग कहेंगे, आखिर के त्रिकोणमिति क्या है? ठीक है, बहुत स्टूडेंट को समस्या आती है कि त्रिकोणमिति बहुत ही टॉप विषय है, ये समझ में नहीं आता है। कुछ नहीं, ये सबसे आसान है। त्रिकोणमिति जैसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आप एक चीज़ समझ गए ना, तो अगले क्लास में मैथ से अगर PCM करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी साइंस लेकर मैथ से करना चाहते हो, तो त्रिकोणमिति आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपके साथ साथ जाएगा। 11th और 12th में बात करें तो आपको त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। तो आप अभी से ही इस चीज़ को मेहनत कीजिए और जानिए और आगे का आसान बनाइए। रास्ता था आसान बनाना अपने हाथ में है। चलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। पहले त्रिकोणमिति समझ लेते हैं कि यह क्या होता है। त्रिकोणमिति यह क्या होता है, आखिर के त्रिकोणमिति हम किसे कहेंगे? देखिए, पहले इसको परिभाषा, इस शब्द को जानिए। शब्द तो एक दिख रहा है, लेकिन इसमें 3 शब्द हैं। चलिए शब्द को तोड़ते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण ही समझिए, और मिति का मतलब होता है माप। साधारण भाषा में इसे कहा जाए तो त्रिभुज की माप। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो त्रिभुज की माप। बिल्कुल समझ गए हैं कि कोण क्या होता है, कोण को कैसे पहचाना जाए। ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग पढ़ गए, लेकिन जिन विद्यार्थियों को कोण के बारे में कोई परिचय नहीं है, उनको समस्या बिल्कुल होगा। जी हाँ, चलिए कोण के बारे में थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जब 2 रेखाएं, देखिए एक ए रेखा है और एक ए रेखा है, जब 2 रेखाएं किसी बिंदु पर आकर मिलती है या काटती है, तो दोनों रेखाओं के बीच क्या बनता है? कोण बनता है। ये क्या हो गया? एक कोण बना दिया, इसी को तो हम लोग कोण कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कोण किसे कहेंगे। मैं यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए किया था कि कोण, यहाँ कोण का मतलब कोण बोला था, तो इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया कि कोण किसे कहेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए, त्रिभुज की माप। अब चलिए अब अगला टॉपिक मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इसमें जोड़ देता हूं, त्रिकोणमितीय अनुपात तो के बारे में पढ़ेंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपके पास त्रिभुज का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, त्रिभुज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज में
कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो था भुजा के आधार पर, लेकिन कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः इसका भी 3 ही प्रकार होता है। समकोण त्रिभुज, जो आज इसी के रिलेटेड पर ही पढ़ाई शुरू होगा। समकोण त्रिभुज, उसके बाद न्यून कोण, उसके बाद अधिक कोण। तो आज मैं समकोण त्रिभुज के बारे में बात करूंगा। चलिए शुरू करने से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में आप समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, जिस त्रिभुज में एक कोनों की माप 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण यानी 90 से ही पता चल जा रहा है सम संख्या है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक फिगर ड्रॉ करते हैं समकोण त्रिभुज का। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर थोड़ा, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसका शीर्ष ए बी सी, ये क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ये सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण, जिसका नाम कर्ण है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? सी कोण, यानी यहाँ पे ठिट्टा रख देंगे, ये कोण बना रहा है, यानी इस कोण के सामने वाली भुजा क्या? ई सी कोण, ये तो बी कोण के सामने वाली यानी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहेंगे। तो ये सी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? देखा, सम्मुख भुजा। इसको हम लोग लंब कहते हैं। लंब, लंब लिख दिए, लंब। अब इस भुजा को क्या कहेंगे? इस भुजा यानी दोनों भुजाएं इस भुजा पर आकर क्या करती है? मिलती है, यानी आसनन भुजा है। नौ लोग बोलता है आसन ग्रहण कीजिए, इसका मतलब क्या होता है? आप स्थान पे बैठिए। ये दोनों भुजा इस स्थान पर आके क्या कर रहा है? बैठ रहा है। तो इसे आप कह सकते हैं आसनन भुजा, यानी आधार, यानी ये दोनों भुजाओं का आधार यही है। व्यक्ति का अगर पूछा जाए कि आपका पृथ्वी पर क्या आधार है, तब मेरा पृथ्वी ही तो आधार है। मैं पृथ्वी पर क्या है? खड़ा हूँ। सपोर्ट कौन कर रहा है? नीचा, पृथ्वी। यही तो है भुजा का आधार। ये चीज तो समझ गए। इसको लंब बोलते हैं। लंब यानी उदर्ग, कर्ण बड़ी भुजा, और ये आधार, इस भुजा का नाम। ये सब भुजाएं के नाम है, ये सारी आधार, कर्ण और लंब। अब चलिए साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा यानी इसके सामने वाली भुजा ए बी, लिख दीजिए ए बी, अब बाटा ए सी, यानी सामने वाली भुजा का अनुपात ये भुजा होता है। यानी इसको लिख सकते हैं ए बी बाटा ए सी, ये भुजाओं का अनुपात हो गया। इसका अनुपात ये हो गया, जिसको आप ऐसे लिखिए, लंब बटा कर्ण, इसको लिख दिए। आप इसको डिनोट कर सकते हैं पी से, ये इसको पी से, और इसको एच से, और इसको बी से। ठीक है, ये बी है, बी से, एक मिनट अच्छा से लिख दूं, बी से। अब देखिए लंब क्या है? यहाँ पे पी है, तो आप लिख सकते हैं पी, और यहाँ पे कर्ण क्या है? यहाँ पे एच है, पी बाई एच। यानी साइन थीटा का
अनुपात क्या होगा, लंब बटा कर्ण यानी P/H। चलिए साइन पता चल गया, कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर, इसका अनुपात कौन होगा, ये थीटा है तो ये BC यानी ये भुजा इसके अनुपात होता है, इसका अनुपात ये भुजा होता है यानी BC बटा AC, BC बटा AC यानी ये इस भुजा का अनुपात ये भुजा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, आधार अब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। ये भुजा क्या है, इस भुजा का नाम क्या है, कर्ण। ये भुजा यानी इसको BC नाम दिया गया है, यहाँ की दूरी को AC नाम दिया गया है, इसकी लंबाई यानी AC नाम दिया गया है। ठीक है, BC AC आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे A B C है, कुछ भी आप मान लीजिए, यहाँ पे D आपकी मर्जी है, यहाँ पे आपका मर्जी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इसमें संकोच करने की बात नहीं है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं क्या, आधार क्या है यहाँ पे B और कर्ण क्या है यहाँ पे H। ये पता चल गया, साइन पता चल गया, कॉस थीटा पता चल गया। अब हम निकालते हैं टेन थीटा। ये टेन थीटा इस भुजा का अनुपात ये भुजा होती है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप AB बटा BC। AB क्या है, लंब है, और BC क्या है, यहाँ पे आधार है। इसे आप P/B कहेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं से ही 6 अनुपात बनाया जाता है। यह मुख्यतः 3 भुजाएं हैं, इसका अनुपात ये हो गया और इसका अनुपात ये हो गया और tan इसका अनुपात ये हो गया। अब इसका अपोजिट अनुपात बनाते हैं, चलिए वो भी, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। इसका अनुपात देखिए, साइन का अनुपात क्या था, लंब बटा कर्ण, यानी इससे इसका अनुपात जोड़ा गया था। अब इससे इसका अनुपात जोड़ा जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब यानी AC बटा AB। AC बटा AB। AC क्या है यहाँ पे, ACH, और AB क्या है, P। यानी आप इसे इसको आप ऐसे लिख दीजिए, क्या इसको लिखना है, कर्ण बटा लंब बराबर H बटा क्या है, लंब P। यानी आप पे कंपेयर कीजिए कि साइन थीटा P/H आ रहा था और कोसेक थीटा सेम इसका उल्टा आ रहा है यानी H/P आ रहा है। यानी अपोजिट है कि नहीं इसका अनुपात, बिल्कुल सत्य है। कोसेक निकल गया, अब कॉस का निकलते हैं सेक थीटा निकाले, यानी इसका अनुपात कौन हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यानी कर्ण क्या है इसमें, ये कर्ण हो जाएगा AC बटा BC। यानी इसको लिख दीजिए आप, कर्ण बटा आधार बराबर, कर्ण क्या है यहाँ पे, H है, आधार क्या है, B है। और फिर कंपेयर कीजिए कि कोसेक थीटा B/H, तो सेक थीटा सेम उल्टा इसका आ रहा है H/B। ठीक है, और tan का क्या होता है, कॉट थीटा।
चलिए कॉट थीटा के बारे में समझते हैं। अब यह क्या हो जाएगा, आधार का अनुपात किससे हो जाएगा, लंब के साथ, यानी इसका अनुपात ये भुजा हो जाएगा, यानी BC बटा AB। BC यहाँ पे क्या है, आधार, अब बटा आधार है ना BC, और लंब क्या है यहाँ पे, सॉरी AB क्या है यहाँ पे, AB लंब है, लंब है, यानी इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा B, तो B लिख दीजिए, और लंब क्या हो जाएगा P। यही तो इसका अनुपात है। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा मुख्यतः 3 है, इसी से ही इसका व्युत्क्रम निकाला गया है, यानी उल्टा अनुपात है। देखिए साइन का कोसेक थीटा H/P, सेक का देखिए कोस का B/H, तो इसका उल्टा H/B, टेन का क्या रहा था P/B, कॉट का क्या रहा है B/P, यानी सेम इस तीनों का उल्टा यह आ रहा है। ये चीज़ आप लोग का समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मेरा उम्मीद है। कुछ संकेत के बारे में चर्चा करते हैं, ये चीज़ तो समझ गए। अब कुछ संकेत होता है, देखिए जैसे में कोई बोलता है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इंटू थीटा, बिल्कुल गलत, क्योंकि यह इसका साइन इंटू थीटा का कोई अर्थ नहीं होता है। ये साइन थीटा तो एक नाम दिया गया है। मान लीजिए इस थीटा से हम ये लंब बटा कर्ण और फिर एक तीर, ये इसका अनुपात, ये भुजा का इसके अनुपात जोड़ते, फिर थीटा लिखते, फिर थीटा लिखते, इस भुजा के इसके साथ थीटा लिखते, फिर इस भुजा के साथ थीटा थीटा करते करते जब हमको एक थीटा का बोध कराना होगा तो कैसे जानेंगे। इसलिए गणितज्ञ लोग ने साइन कोस टेन का नाम यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे आप साइन थीटा जैसे ही बोलेंगे तो आपका एक अनुपात क्लियर हो जाएगा, यानी लंब बटा कर्ण। कोस थीटा जैसे ही बोलेंगे तो आपका एक अनुपात क्लियर हो जाएगा, यानी क्या हो जाता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। लेकिन थीटा थीटा बोलते तो कोई अनुपात का पता नहीं चलता, इसलिए यह गुणनफल नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कुछ और संकेत बताता हूँ। देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन, सॉरी थीटा ले रहे हैं तो देखिए थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी, ये कोण का नाम है थीटा, ABCD यह कोण का नाम है, कुछ भी कोण होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, अब साइन थीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस पूरा वर्ग कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन थीटा आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम भी वैसा ही होगा, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, सेम वैसा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। बट एक समस्या आता है, जैसे में देखिए साइन थीटा -1, ठीक है, इसको आप 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसको साइन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको इन्वर्स पढ़ा जाता है, इसका अर्थ अलग होता है, जो आप लोगों को अगली कक्षा में इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साइन इन्वर्स थीटा, इसका अर्थ अलग होता है, इसलिए इस चीज़ को इसी तरह क्लोज कर देते हैं, इसलिए ऐसा आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिल्कुल आपको लिखना होगा तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ कुछ संकेत था जो आपको आगाह कर दिया, ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मेरा पूरा उम्मीद है। ये चीज़ तो आप समझ गए। अब देखिए क्या था यहाँ पे, अगर ये इसको हम लोग थीटा माने हैं तो ये लंब हो गया है और ये आधार हो गया है और एक कर्ण हो गया है। अगर
इसको हम इस कोण को थीटा मान ले तो क्या होगा, इस कोण को थीटा मान लेंगे तो इसके सामने वाली ये भुजा आधार है तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब को क्या चीज से डिनोट करते हैं, P से, और आधार को B से। देखिए ये भुजा परिवर्तन हो गया, यानी ये भुजा बदल गया, ठीक है। लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्ण जहाँ की तहाँ ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला संबंध है ये, एक फिगर ड्रॉ यहाँ पे करते हैं। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध क्या होता है, चलिए उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। पहले तो मैं एक त्रिभुज बनाया ABC A B C, जिसका B कोण समकोण है, ये थीटा। सामने वाली समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। BC यानी इस भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। इसको P से लिखते हैं, इसको H से लिखते हैं, इसको B से लिखते हैं। अब व्युत्क्रमणीय अनुसंबंध क्या होता है, जैसे साइन थीटा का मान निकालते हैं पहले, उसका संबंध कोसेक थीटा से होता है। चलिए यहाँ से साइन थीटा आप निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अनुपात AB बटा AC होता है, यानी इस भुजा का अनुपात यह भुजा होता है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बटा AB का अनुपात AC, AB पढ़ सकते हैं। AB यहाँ पे क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। लंब को लिख सकते हैं P और कर्ण को लिख सकते हैं आप H। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये AC भुजा है ना, AC भुजाएं का अनुपात AB भुजाएं होता है, यानी इसका अनुपात ये भुजा होता है, AC बटा AB। AC को लिखिए कर्ण बटा लंब। AC क्या है, H है, और लंब यहाँ AB क्या है, लंब यानी P। अब दोनों पर नज़र डालिए। साइन थीटा और कोसेक थीटा का व्युत्क्रमणीय संबंध क्या है, साइन थीटा का P/H और कोसेक थीटा का H/P, यानी P/H। इसका सेम उल्टा आ रहा है, P अंश है तो यह क्या चला जा रहा है, हर में चला जा रहा है, और हर अंश में चला जा रहा है, यानी इसका सेम उल्टा है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको याद कैसे रखना है, आप याद रखिए साइन थीटा बराबर P/H, एक फार्मूला आप याद रखिए। फिर दूसरा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, इसका उल्टा H/P। क्या आपको इसको रटने की ज़रूरत है, बिल्कुल इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब साइन थीटा P/H तो कोसेक थीटा सेम उसका उल्टा H/P। अब चलिए इसका गुणनफल का मान देखते हैं क्या आता है।
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा का मान p/h इसके स्थान पर रख दीजिए और कोसेक थीटा का h/p इसके स्थान पर रख दीजिए। p से p गया, h से h गया, क्या बचेगा 1। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से एक फार्मूला निकाल लिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा का मान क्या होगा यहाँ से, ये भी हम कर सकते हैं कि साइन थीटा का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अतः साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पद है इसके हर में चला जाएगा, यानी 1 कोसेक थीटा। एक फार्मूला और निकल के यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से कोसेक थीटा आप निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए व्युत्क्रमणीय संबंध है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 था, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यहाँ से हमको कितना फार्मूला मिला, 1 2 3 मिल गया। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बस याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 रख लीजिए, उसके बाद साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इक्वेशन के माध्यम से आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट, अगला संबंध के बारे में जानते हैं। साइन इंटू कोसेक थीटा के बारे में जान गए, अब कोस थीटा इंटू सेक थीटा का संबंध देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा का संबंध, कोस थीटा इंटू कोस थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। कोस थीटा बराबर, कोस थीटा किस भुजा के अनुपात होगा, ये थीटा, ये सी हो ना, सी कोण थीटा यानी ये आधार यानी BC का अनुपात AC होगा, यानी ये भुजा होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं BC बटा AC। BC क्या है यहाँ पे, आधार, AC क्या है यहाँ पे, कर्ण। इसको लिख सकते हैं B/H, ठीक है, ये H है। अब यहाँ से सेक थीटा निकाल लीजिए। सेक थीटा क्या होगा, ये भुजा का अनुपात क्या होगा, यह भुजा होगा, यानी AC, ये लाइन दिखा रहा है ना, ये AC बटा BC, AC बटा BC। AC क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण, और AC यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार। यानी हम कह सकते हैं इसका H/B। अब इसका संबंध देखिए, इसका भी वही आ रहा है, व्युत्क्रमणीय समानुपाती आ रहा है, यानी कोसेक थीटा B/H तो सेक थीटा H/B। इसका सेम उल्टा आ रहा है कि नहीं, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के उल्टा आ रहा था, वैसे कोस थीटा B/H तो सेक थीटा H/B। इसका संबंध है। आप याद कैसे रखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा का मान याद रख लीजिए P/H तो कोसेक थीटा निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार कोस थीटा B/H तो सेक थीटा H/B, यानी इसका सीधा ऑपोजिट, ठीक है। कोस थीटा B/H, एक फार्मूला ये हो गया। सेक थीटा सेम इसका उल्टा H/B। चलिए यह हो गया। अब चलिए गुणनफल के बारे में बात करते हैं। सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा का मान क्या है, एच बाई बी। कोसेक थीटा का मान क्या है, बी बाई एच। एच से एच गया, बी से बी गया 1, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। एक फार्मूला निकल गया, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। एक फार्मूला और निकल गया, फिर यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। एक और फार्मूला निकल गया हम लोग का। ठीक है, कितना फार्मूला आया, 1 2 3 4 सेक इंटू कॉस। ये भी व्युत्क्रमानुपातीय है कि नहीं, एकदम है, व्युत्क्रमणीय है। बी बाई एच, बी का उल्टा क्या हो जाए, बी बाई एच का उल्टा क्या है, एच बाई बी। ये हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा के संबंध के बारे में जानते हैं। तीसरा का संबंध है टेन थीटा। टेन थीटा किसके अनुपात होगा, ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी। ए बी क्या है यहाँ पे, लंब है, और बी सी क्या है यहाँ पे, आधार है। लंब P लिख सकते हैं और आधार को B लिख सकते हैं, यानी P बाई बी। ठीक है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाए, ये भुजा का अनुपात ये भुजा हो जाएगा बी सी बटा ए बी, यानी आधार बटा लंब B बाई पी। आधार क्या है यहाँ पे B और लंब क्या है P। अब इस पर भी नज़र डालिए, कॉट थीटा P बाई बी, तो कॉट थीटा सेम इसका उल्टा हो रहा है B बाई पी। उल्टा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। अब इसको आप इस फार्मूला को याद रखिए, टेन थीटा बराबर P बाई बी, फिर कॉट थीटा B बाई पी। हो गया। अब चलिए इसको गुणनफल पर बात करते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान क्या दिया है, P बाई बी, इंटू कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, B बाई पी। P से P गया, B से B गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। एक फार्मूला आ गया हमको, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा। एक ये फार्मूला पता चल गया। फिर कॉट थीटा का मान यहाँ से पता चल जाएगा 1 बाई टेन थीटा। अब याद आप कैसे इसको रखेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो टेन थीटा का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं समीकरण द्वारा। समीकरण द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। जब जानते हैं कि यह पद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा को हम इस साइड रखते हैं तो यह पद अगले पद को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, यानी हर में चला जाता है। ये भुजा, ये पद चाहे ये पद, दोनों में से कोई निकाले। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया। इस चीज़ को याद रखिए, ये ज़्यादा देखिए, याद रखने की चीज़ नहीं है मैथ बस कंसेप्ट को पकड़ना है। कंसेप्ट को हम कैसे पकड़ा जाए, ये कंसेप्ट उसी को पकड़ना है। बस आप लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, तो साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा। ये बस। दूसरा, त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध अगले वीडियो में पढ़ेंगे।